हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है जेंडर इक्वलिटी को लेकर। एमएनएस को बड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ मंजूर। देखिए, वो कौन सा केस है जिसमें एमएनएस को झटका लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट में केस को मंजूर कर लिया गया है। सारी बातें जानेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत से प्रावधान करते आए हैं, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे और भी ऐसे मुद्दे हों जहां पर हम बात करते हैं। और महिलाएं भी देखिए खुलेआम अपने शब्दों में बोलती हैं कि देखिए, हम वुमेन्स हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चल सकती हैं। तो हर चीज़ में जब इक्वलिटी की बात है, तो जब जॉब की बात आती है तो उसमें इक्वलिटी क्यों नहीं। यहाँ पर जेंडर बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट क्यों किया गया। हम बात कर रहे हैं एमएनएस के पोर्टफोलियो के बारे में। जी हाँ, देखिए, पोर्टफोलियो एमएनएस का काम क्या है? एक नर्स का काम है। तो जब एक नर्स का काम कहाँ लिखा है कि ओनली फीमेल कर सकती हैं, मेल नहीं कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर होता है। उस केस में यही बात कही गई थी, जिन रूल्स का हवाला दिया गया कि देखिए कहाँ लिखा गया है, कहाँ बताया गया है कि केवल वुमेन्स ही एमएनएस का काम कर सकती हैं, मैन इस क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आज के सुनवाई में, हियरिंग में क्या बातें मुख्यतः कही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने पूछा कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में एक महिला की तैनाती हो सकती है, तो सेना में नर्स के पद पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं की जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, खंडपीठ का यही कहना था, तो सेना में नर्स के पदों पर पुरुषों की भर्ती क्यों नहीं हो सकती। कोर्ट ने सैन्य नर्सिंग सेवा अध्यादेश 1943 और सैन्य नर्सिंग सेवा भारत नियम 1944 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये केवल इस तरह का प्रावधान करते हैं कि केवल महिलाओं को ही एमएनएस के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, जो केंद्र की तरफ से एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी नेतृत्व कर रही थी, कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकार ने मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल कर दी हैं। भाटी ने कहा कि सेना में प्रथाएं लंबे समय से चली आ रही परंपराओं पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि आज ही सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक तरफ संसद में आप महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के लिए रूप में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर एक महिला को सियाचिन में तैनात किया जा सकता है, तो एक पुरुष R&R में काम कर सकता है, यानी वो क्यों नहीं, आप कह सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में नर्स के रूप में काम कर सकता है। इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन जो याचिका करता है, उन्होंने 2018 में उन प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि केवल महिलाएं ही सैन्य नर्सिंग सेवा में शामिल हो सकती हैं। याचिकाकर्ता का जो कहना था वो ये था कि नर्सिंग को केवल महिलाओं का पेशा होने का यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, उस पुराने दृष्टिकोण पर आधारित है जब केवल महिलाओं को नर्स के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। आप अभी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, आपको वहाँ पे नर्स के रूप में लेडीज़ जेंट्स दोनों मिलेंगे। जब आप हर फील्ड में बराबरी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, बोले जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो देखिए, ये भी जो है पुरुषों के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही है, भेदभाव ही है, क्योंकि आप उनको योग्यता होने के बावजूद भी उन प्रावधानों में नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि आपने रूल्स बने से बना दिए कि केवल महिलाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। तो देखिए, ये जो आज टिप्पणी आई है दिल्ली हाई कोर्ट से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। और देखिए, अगली सुनवाई जो है नवंबर की दी है यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस पर जो है, क्योंकि इस कोर्ट ने बोला है कि देखिए, इस पर काफ़ी वार्तालाप और काफ़ी डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए नवंबर की तारीख दी जाती है। अब उस दिन डिस्कस होगा कि आखिर ये क्यों है। देखिए, अपने आप में ये एक बहुत वाजिब सवाल है कि जब आप बात करते हैं कि आरक्षण 33%, 50%, जेंडर इक्वलिटी, सबको बराबरी का हक होना चाहिए, तो देखिए, आप पुरुषों को वंचित कैसे कर सकते हैं एक कह सकते हैं प्रोफेशन में जाने के लिए, जो प्रोफेशन जो है जेंट्स और सिविल में लेडीज़ जो हैं बराबर निभा रही हैं। तो यही याचिका जो है आज दिल्ली हाई कोर्ट में
एक्सेप्ट हुई और उसके ऊपर अब नवंबर में सुनवाई होने वाली है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।